आप जो स्क्रीन पर ये पिक्चर्स देख रहे हैं ये 2 सितंबर 1859 को ही हादसे की हैं। इस दिन ट्रांसफार्मर जल गए हाई इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, औरोराज देखे गए आसमान में, टेलीग्राफ सिस्टम फेल हो गया, कंपास ने काम करना बंद कर दिया, ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम ठप पड़ गया। बवंडर नहीं, ये बवंडर नहीं है। बेसिकली ये सब हुआ सन से आने वाली CME की वजह से, यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से। उस टाइम तक तो ये पता ही नहीं था कि ये CME क्या होता है, बिकॉज इस कोरोनल मास इंजेक्शन की डिस्कवरी ही 1970 में हुई थी, तो किसी को पता ही नहीं था ये क्या है। तो उस टाइम इसे कैरिंगटन इवेंट नाम दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि रिचर्ड कैरिंगटन नाम का एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर था जिसने 1 सितंबर को, यानी कि ठीक एक दिन पहले, इस सोलार फ्लेयर को सन के सरफेस पे ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कोरोनल मास इजेक्शन क्या है, अभी जो मैंने बोला सोलार फ्लेयर ये क्या होती है, और ऐसा इवेंट क्यों हुआ, आखिर क्यों सोलर स्टॉर्म ऐसा आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, और 2025 में पृथ्वी पर क्या सबसे बड़ा खतरा होने वाला है, यानी कि सोलर जो स्टॉर्म की बात कर रहे हैं हम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ऐसा होगा। और ये जो आसमान में रंग बिरंगी लाइट्स दिख रही हैं आपको, यानी कि जो अरोराज हैं, इन्हें अरोरा बोलते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, यानी कि लाइट्स दिखती ही क्यों हैं, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सन की लेयर्स होती हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि पहले आता है फोटोस्फेयर, फिर आता है क्रोमोस्फेयर, एंड देन लास्ट में आता है कोरोना। घबराओ मत, ये वो कोरोना नहीं है चाइना वाला, ये सन की आउटर मोस्ट लेयर है। अब यहीं से नाम निकल के आता है CME, क्योंकि यहाँ से कुछ रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर जो सन की सरफेस है वहाँ से हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, और इसे ही बोलते हैं CME, यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मतलब कोरोना से, यानी कि सन के आउटर सरफेस से हाई अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बाहर निकलना है, उनका इजेक्शन, यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन। समझ में आया आपको? यानी कि सन के सरफेस से ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का निकलना, इसे बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। ओके, समझ में आएगा कि CME क्या होता है। अब ये क्यों होता है इस पे बात करते हैं हम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि ये होता क्यों है। बेसिकली क्या होता है, सन के सरफेस पे होते हैं सन स्पॉट्स। सन स्पॉट्स कहाँ से आए? ये आते हैं जो सन पे होती है हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से। सन पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है? सन पे देखो, सन पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है बहुत स्पीड से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये यहाँ पे ज़्यादा हाई अमाउंट में होती हैं, और इसके डिस्टर्बेंस की वजह से, यानी कि जो सन स्पॉट्स हैं, काफ़ी एक्टिव जोन होता है सन के सरफेस पे, और ये बनता है ऐसे है क्योंकि जो पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है वो वहाँ पे डिस्टर्ब होती है। तो इस डिस्टर्ब पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहाँ पे एक्टिव जोन क्रिएट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सन स्पॉट। ठीक है, और जो CME की बात कर रहा हूँ ना, यानी कि जो कोरोनल मास इजेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, वो मोस्टली यहीं से होता है, इन सन स्पॉट से। दरअसल क्या होता है, जो सोलर एक्टिविटी होती है, यानी कि जो सन की एक्टिविटी होती है, वो करीब 11 साल की होती है। अब इस 11 साल में क्या होता है, आपको पता होगा, एक लाइफ साइकिल जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो उसमें पीक होती है, एक ट्रो होता है, यानी कि सबसे मैक्सिमम पॉइंट होता है, और एक सबसे मिनिमम पॉइंट होता है एक साइकिल में। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से जो मैक्सिमम पॉइंट है इसे बोलते हैं सोलार मैक्सिमम, और जो मिनिमम पॉइंट है इसे बोलते हैं हम सोलार मिनिमम। अब सोलार मैक्सिमम और सोलार मिनिमम, इन दोनों से ही CME होता है, यानी कि जो इजेक्शन है सोलार मैक्सिमम से भी होता है, सोलार मिनिमम से भी होता है। लेकिन जो सोलार मिनिमम से CME होता है वो काफ़ी कम इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू सोलार मैक्सिमम के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखो क्या है कि जो सोलार मिनिमम से CME हुआ था, वो हुआ था साइंटिस्ट कम्युनिटी के अकॉर्डिंग दिसंबर 2019 में। ठीक है, दिसंबर 2019 में CME हुआ सोलार मिनिमम से, यानी कि अब साइकिल में सोलार मिनिमम हो चुका है, तो सोलार मैक्सिमम आएगा, और जो सोलार मैक्सिमम आएगा उससे जो CME होगा वो होगा 2025 में। ठीक है, यानी कि 2025 में सोलार मैक्सिमम से CME होने वाला है, और जो मैंने बताया सोलार मैक्सिमम से जो CME होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, जो कि अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही ला सकता है, जैसे कि आपने भी सबसे पहली स्लाइड्स में देखा था। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो कम्युनिटी है, जो एस्ट्रोनॉमर है, उनका यही प्रयास है कि दोबारा 2 सितंबर 1859 वाली घटना हुई, दोबारा ऐसा ना हो,
यानी कि जैसे ही वो हो हम सन के सरफेस पे तुरंत उसको ऑब्जर्व कर लें और यहाँ पे लोगों को सेफ्टी वार्निंग जारी कर दें ताकि जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो पाए। समझ में आया आपको? तो इस तरह से जो CME होता है, क्यों होता है वो समझ लिया आपने, 2025 में खतरा कैसे आ सकता है वो भी देख लिया आपने, ठीक है। और बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जानबूझ के छोड़ दिया है ना, क्वेश्चन क्या है वो पता लगाना आपका काम। मैं छोड़ा मैंने इसलिए बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ कि इतना ध्यान से सुनते हो आप लोग, ठीक है। अगर कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन आ गया तो नेक्स्ट वीडियो जो है एक ही कमेंट चाहिए मुझे उस क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसी क्वेश्चन पर बनेगी, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।